हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है आ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m is equal to 10 kg and a cross sectional area A is equal to 220 centimeter square is suspended by a spring of force constant K and hangs partially immersed in water। मतलब ऐसे, ये आपकी स्प्रिंग है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक वाटर टैंक रखा हुआ है, उसमें हमने इस सिलेंडर को रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे समझो, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर, चलो सर्कल ही बना लो, ठीक है। इसका कांस्टेंट के कितना दे रखा है हमें 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक। एरिया इसका दे रखा है हमें 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हो जाएगा आपका 20 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और इस सिलेंडर का मास कितना दे रखा है हमें 10 kg, ठीक है। अब इमर्ज कर दिया, कैलकुलेट द पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ द सिलेंडर। अब इस सिलेंडर के स्मॉल ऑसिलेशंस का बताना। अब देखो इस सिलेंडर में क्या लग रहा होगा, इस सिलेंडर में दो फोर्सेस लग रही होंगी, एक तो फोर्स स्प्रिंग कांस्टेंट लग रहा होगा Fs, ठीक है, और एक इस पे लग रही होगी बोएंट फोर्स, ठीक है। और वो दोनों ही किसके इक्वल, दोनों का सम बैलेंस कर लेते हैं। Fs प्लस बोएंट फोर्स किसके इक्वल आएगी, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ठीक है, अब देखो क्या होगा, एफ एस कितना हो गया के एक्स प्लस बोइंट फोर्स कितना होता है रॉ वी जी, और एम, इस एक्सीलरेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, एंगुलर ऑसिलेशंस, पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस के लिए। अब के एक्स वॉल्यूम को मैं लिख सकती हूँ एरिया डॉट एक्स जी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। तो यहाँ से देखो के प्लस रॉ ए जी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, के प्लस ए रॉ जी बाय एम, ठीक है। अब उसने मुझसे पूछा है पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, टाइम पीरियड निकालना है, तो टी क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। वैल्यू पुट करते हैं, टी इज इक्वल टू ओमेगा इनवर्स जाएगा तो क्या हो जाएगा एम डिवाइडेड बाय के प्लस ए रॉ जी, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, 2 पाई, मास की वैल्यू हो गई 10, के की वैल्यू हो गई आपके पास 100 प्लस ए की वैल्यू हो गई 20 इंटू 10⁻⁻⁴, जी की वैल्यू हो गई हमारे पास 10, ठीक है। और इमर्ज करा है तो ये हो जाएगी हमारे पास 10⁻3, ठीक है। इतना हो गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 पाई अंडर द रूट 1/12। इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1.8 सेकंड्स। तो टाइम पीरियड कितना निकलेगा हमारा 1.8 सेकंड्स का। थैंक यू।